वेलकम टू स्टडी फॉर जीस। इस वीडियो में भारत के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में देखने वाले हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई? आंसर है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपका नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है जहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, ये आपको पता है, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक और पॉइंट है जहां से नीति आयोग से ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपका है कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? आंसर होगा आपका नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये 4 पॉइंट किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका पहला, नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। दूसरा, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1992 में, यानी 1992 ईस्वी में सेबी की स्थापना की गई है। अब यहाँ से कुछ और फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका अगर सेबी की गठन की बात की जाए तो याद रखिएगा, सेबी का जो गठन था वह 1988 में किया गया, लेकिन यह अधिनियम के रूप में 1992 ईस्वी को आया है। ठीक है, इसलिए सेबी की स्थापना 1992 माना जा रहा है। अब यहाँ से कुछ और पॉइंट को भी देख लेते हैं। जैसे आपका सेबी का मुख्यालय कहाँ है? कई बार इसे एग्जाम में रिपीट भी किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, सेबी की मुख्यालय मुंबई है। उसके बाद सेबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा अजय त्यागी। अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई? आंसर है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा मुंबई। मुंबई नाबार्ड का मुख्यालय है। और वर्तमान समय में नाबार्ड के प्रबंध निदेशक आर चिंतला हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे याद रखेंगे कि नाबार्ड के 3 पॉइंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। उसके बाद आपका नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई और नाबार्ड के प्रबंध निर्देशक आर चिंतला हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? आंसर है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। और वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। इसे एग्जाम में हमेशा रिपीट कर रहा है, तो आप याद रखिएगा, के सिवान वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? आंसर है 1958 ईस्वी को। 1958 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना की गई। वर्तमान समय में डीआरडीओ की मुख्यालय नई दिल्ली है। और वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे याद रखेंगे। और इसे एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट करेगा, इसलिए आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई यानी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया
की स्थापना कब की गई? आंसर है 1928 ईस्वी को। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी को की गई है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये निकल करके आता है कि बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा मुंबई। वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा सौरव गांगुली। इनके बारे में आप तो काफ़ी चर्चित होंगे और ये आपको पता है कि सौरव गांगुली कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 20 फरवरी 1997 ईस्वी को। 20 फरवरी 1997 ईस्वी को ट्राई की स्थापना की गई है। अब यह इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। जैसे आपका ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली ट्राई का मुख्यालय है और वर्तमान समय में ट्राई के अध्यक्ष हैं RS शर्मा। इसी एग्जाम में ACC और साथ ही JCC, ठीक है, ये दोनों में रिपीट किया है कि ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप याद रखिएगा RS शर्मा वर्तमान समय में ट्राई के अध्यक्ष हैं। तो आप ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, LIC की स्थापना कब की गई? तो देखिए LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को की गई है। 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC की स्थापना की गई है और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि LIC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं MR कुमार, ठीक है, MR कुमार वर्तमान समय में LIC के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, BARC यानी बार्क, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का गठन कब किया गया? आंसर होगा 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी को बार्क की स्थापना की गई है और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई है। अगर बार्क के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में अजीत कुमार मोहंती वर्तमान समय में बार्क के अध्यक्ष हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, UIDAI, इनके बारे में आप सभी परिचित होंगे कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? आंसर होगा 2009 को। इसकी गठन जो किया गया है वह 28 जनवरी 2009 को किया गया है, ठीक है, और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगर इसकी CEO की बात करें यानी UID की CEO की बात करें तो ये है पंकज कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो में मैंने जो आपसे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को अभी मैंने डिस्कस किया, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।